हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आईफोन किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। अक्सर आईफोन ऐसे फीचर्स के साथ लॉन्च किए जाते हैं जो धमाल मचा देते हैं। दोस्तों हर कोई आईफोन खरीदना चाहता है। एप्पल कंपनी के आईफोन से जुड़ी कुछ रोचक बातें चलिए जानते हैं। वेलकम टू हिमालयन इन्फो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हिमालयन इन्फो। क्या आप जानते हैं कि ओरिजिनल आईफोन प्रोजेक्ट 2005 में शुरू हो गया था। इसे पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था और इसका कोड नेम पर्पल था। दोस्तों आईफोन के फंक्शन टेक्नोलॉजी को लेकर एप्पल पूरी तरह सतर्क थी। उन्होंने इसे पूरी तरह गोपनीय रखा जब तक कि उन्होंने इसे डेवलप नहीं कर लिया। 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब्स के द्वारा आईफोन लॉन्च किए गए। इसके मुख्यतः 2 मॉडल लॉन्च किए गए थे जो 4GB और 8GB इंटरनल स्टोरेज के। इनकी कीमत $499 व $599 थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एप्पल का आईफोन पहला आईफोन नहीं था, बल्कि सिस्को सिस्टम्स ने उससे पहले आईफोन रिलीज कर दिया था, जिसको लेकर सिस्को सिस्टम्स ने एप्पल पर लीगल एक्शन लिया और नेगोशिएशन के बाद दोनों कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें नाम व ओनरशिप को लेकर दोनों पार्टियों में रजामंदी हो गई। दोस्तों एप्पल के आईफोन के अंदर आई का मतलब इंटरनेट होता है। जी हाँ, स्टीव जॉब ने 1998 में आई मैक को लॉन्च करते समय इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आई का मतलब इंटरनेट है, क्योंकि 1998 में इंटरनेट आम लोगों के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट। दोस्तों सभी एप्पल के आईफोन कमर्शियल में अगर आपने नोटिस किया हो तो जितनी कमर्शियल व प्रमोशनल ऐड होती हैं उनमें फ़ोन का समय 9:41 रखा जाता है, क्योंकि जब स्टीव जॉब ने पहला आईफोन लॉन्च किया था तब उस समय 9:41 हो रहे थे। दोस्तों आईफोन व सैमसंग के बीच में हमेशा से ही राइवलरी रही है। सैमसंग एक साउथ कोरिया टेक जायंट कंपनी है। दोस्तों पर क्या आप ये बात जानते हैं कि एप्पल के स्मार्टफोन के प्रोसेसर का निर्माण सैमसंग के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों मोबाइल फोन के अंदर ऐप स्टोरेज का कंसेप्ट भी आईफोन की ही देन है। आईफोन ने ही सर्वप्रथम ऐप मार्केट इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अंदर कस्टमर कोई भी एप्लीकेशन लीगली डाउनलोड करके उसे यूज कर सकता है। और इस समय एप्पल स्टोर पर 2.2 मिलियन से भी ज्यादा एप्लीकेशन अवेलेबल है। और दोस्तों फेसबुक आईफोन के अंदर यूज की जाने वाली सबसे फेमस एप्लीकेशन है। दोस्तों अगर सबसे तेज बिकने की बात करें तो एप्पल के 6S व 6S प्लस सबसे तेजी से बिकने वाले आईफोन थे। इनकी डिमांड इतनी अधिक थी कि हर एक सेकंड में 50 से भी ज्यादा आईफोन बिके थे। दोस्तों एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी और कंपनी का सबसे पहले लोगो आइजैक न्यूटन की तस्वीर थी, जिसमें वे एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, परंतु बाद में उन्होंने नया लोगो बना दिया। दोस्तों एप्पल का 60% रेवेन्यू बाहरी कंट्रियों से आता है। और दोस्तों एप्पल में भारतीयों का योगदान भी किसी से छुपा नहीं है। एप्पल में नौकरी करने वाला हर तीसरा व्यक्ति भारतीय है। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो एप्पल के फोन के अंदर नेटवर्क प्रोवाइडर का नाम कभी नहीं आता। जैसे कि एयरटेल की अगर आप सिम लगाते हैं तो उसमें एयरटेल लिखा नहीं आएगा। इसका मुख्य कारण है एप्पल के द्वारा रखी गई शर्त, जिसमें आईफोन्स के अंदर नेटवर्क प्रोवाइडर का नाम नहीं आएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में आईफोन दोगुनी कीमत पर बिकते हैं, क्योंकि ब्राजील ने हाई इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस लगा रखे हैं। जो भी सामान उनके देश में नहीं बनता वह बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, उस पर हैवी टैक्स लगाए जाते हैं, जिस कारण आईफोन की कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है। दोस्तों आईफोन शुरुआती तौर पर तो एक टैबलेट प्रोजेक्ट ही था, जो बाद में स्मार्टफोन के रूप में डेवलप हो गया। दोस्तों लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक एप्पल ने 2.2 बिलियन से भी ज्यादा आईफोन बेच दिए हैं। दोस्तों पहला आईफोन डायल पैड पे पूरी तरह फ्री था और टच स्क्रीन के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर मल्टी टच फंक्शंस के साथ इसने सभी मोबाइल फोन के क्षेत्रों में क्रांति ला दी थी। दोस्तों एप्पल फोन रिलीज होने के बाद से ही एप्पल ने 200 से भी ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करवा चुके हैं, जैसे कि फास्ट टच, एयर ड्रॉप और यूजर इंटरेक्शन आदि। दोस्तों एप्पल की लोकप्रियता का मुख्य कारण उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, कैमरा और यूजर फ्रेंडली होना है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हिमालय।